हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेशन ऑफ अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में देखेंगे। ये जो टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस एंड अंडरग्राउंड केबल में ही हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी अंडरग्राउंड लाइन के निर्माण के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि केबल के मार्ग का निश्चय करना, यानी कि जो भी केबल हम जहाँ से जिधर से भी लेके जाएंगे तो उसके जो भी पाथ है उसको हमको डिसाइड करना है कि उसका जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए। तो जो केबल का मार्ग है न्यूनतम लंबाई का होना चाहिए, अर्थात केबल को ऐसे रास्ते से लेके जाना चाहिए जिधर से लंबाई कम हो, न्यूनतम लंबाई हो। फिर केबल का मार्ग सीधा भी होना चाहिए ताकि केबल में मोड़ न देना पड़े। ठीक है, केबल का मार्ग क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, जिससे कि केबल में किसी प्रकार का मोड़ न हो, मोड़ उत्पन्न न हो, जिससे केबल में टूटने का डर न हो। मार्ग में कोई अस्थायी निर्माण न हो, जैसे जिधर से हम अंडरग्राउंड केबल लेके जा रहे हैं तो उसके रास्ते में कोई ऐसा अस्थायी निर्माण न हो जिससे कि हमको उसको ले जाने में दिक्कत पड़े। फिर मार्ग में जो भी रुकावटें आती हैं, जैसे कि सड़क हो गया, रेल लाइन हो गया, ये कम से कम हो ताकि जो भी हम अंडरग्राउंड लाइन है, केबल है, उसको सीधा और अच्छी तरीके से ले जा सकें। फिर सेकंड नंबर पे आता है केबल साइज एंड इट्स टाइप। केबल की साइज कितनी होनी चाहिए और इसका टाइप क्या होना चाहिए, किस तरह का केबल हम यूज करें। तो केबल के माप व उसके टाइप का निश्चय लाइन की करंट और वोल्टेज के आधार पर होता है। तो जो भी केबल की साइज है या फिर उसका जो टाइप है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये केबल के करंट और उसके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, अर्थात वो हम कितने केवी के वोल्टेज के लिए हम केबल यूज कर रहे हैं और उससे कितनी लोड करंट फ्लो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंडक्टर की साइज, जो भी केबल है उसकी साइज और टाइप डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम जो भी लाइन करंट है उसके लिए हम यहाँ से इस फार्मूले से हम लाइन करंट निकाल लेते हैं। IL=P/√3 VL × cos∅ से हम लाइन करंट निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे P क्या है, जहाँ P क्या है, पावर है, IL क्या है, लाइन करंट है, VL क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो यहाँ से हम लाइन करंट निकाल लेते हैं। फिर लाइन करंट निकालने के बाद ही हम क्या करते हैं कि जो भी केबल है उसकी साइज़ क्या होगी और उस किस टाइप का हम केबल यूज करेंगे, हमको यहीं से डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो है केबल ज्वाइन, केबल बॉक्सेस एंड टर्मिनल अरेंजमेंट। यानी कि जो भी हम केबल है, ऐसा तो है नहीं कि जो भी हम केबल अंडरग्राउंड केबल हम बिछा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी लंबाई में एक ही लेंथ हो, ऐसा तो है नहीं। इसलिए जो भी केबल का संपूर्ण लंबाई न होने के कारण उस पर सीधा जोड़ या उससे टैपिंग ली जाने की स्थिति में टी ज्वाइंट दिया जाता है। दी जाने वाली ज्वाइंट की चालकता चालक से कम नहीं होना चाहिए तथा ज्वाइंट को बॉक्स के अंदर बंद कर देना चाहिए। केबल के दोनों सिरे जो है लग सहित टर्मिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम केबल की ज्वाइंट किस तरह से हम करते हैं और केबल बॉक्स का यूज करके हम कैसे क्या करते हैं यहाँ पे बताया गया है। जैसे केबल संपूर्ण लंबाई न होने के कारण क्या होता है, उसमें उस पर सीधा जोड़ बनाया जाता है। फिर उससे टाइपिंग ली जाने की स्थिति में भी हम क्या करते हैं, टी ज्वाइंट का यूज करते हैं। कहीं से अगर हमको मान लो कि जो है कहीं से टाइपिंग लेना है तो उस कंडीशन में हम टी ज्वाइंट हम यूज करते हैं। टी ज्वाइंट का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं कि हम सप्लाई जिधर देनी होती है उधर हम भेजते हैं। फिर जो भी हम ज्वाइंट करते हैं उस ज्वाइंट की चालकता जो होगी, जो कंडक्टर होगा केबल का, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ड्रॉप होने लगेगा और हीटिंग उत्पन्न होने लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा केबल है वहाँ से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए और ज्वाइंट को हमको क्या करना चाहिए, जो भी ज्वाइंट बॉक्स होता है
उसके अंदर बंद कर देना चाहिए। और केबल के जो दोनों सिरों पर हम क्या कर देते हैं, लग लगा करके उसके टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम केबल लेइंग, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है अंडरग्राउंड केबल में, वो होता है केबल लेइंग, यानी कि केबल को हम किस तरह से बिछाते हैं। इस केबल लेइंग को हम 3 मेथड से हम भूमि के अंदर डालते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। जैसे डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, और एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, केबल को हम भूमि के अंदर बिछाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 5.59 में, यहाँ पे खंभे पर से भूमिगत केबल निकालने के लिए किस तरह से अरेंजमेंट हम करते हैं। जैसा कि हम कहीं कहीं पे शहरों में देख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं गाँव में देख सकते हैं, जहाँ पे अंडरग्राउंड केबल का इस तरह से व्यवस्था दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी ओवरहेड लाइन है, उसको किस तरह से हम अंडरग्राउंड केबल वहाँ से हम निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है उसकी लूपिंग कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंडक्टर को हम लूप करके लेके जाते हैं, ताकि मेंटेनेंस के समय हमें फिर से अगर कंडक्टर को जोड़ना हो तो उस समय हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम कंडक्टर को लूप करके ले जाते हैं और इंसुलेटर के थ्रू हम लेके जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं केबल का जो बॉक्स है उसके ऊपर ये जो इंसुलेटर लगे हुए हैं, 3 फेजों में 3 इंसुलेटर लगा हुआ है अलग अलग, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो, एक दूसरे के संपर्क में ना आए। और यहाँ पे जो केबल बॉक्स है, इसी केबल बॉक्स के अंदर हम ज्वाइंट करते हैं, और जो भी इसको ज्वाइंट करने के बाद सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे केबल को दिखाया गया है। इस केबल को हम पोल पे जो भी है उसको हम एक क्रॉस आर्म पर रख करके फिर फिट करके ही हम उसको कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम जो भी अंडरग्राउंड केबल है उसको पाइप के थ्रू हम लेके जाते हैं अंडरग्राउंड में, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइन का एक रेखा निरूपण दिखाया गया है, जो भी अंडरग्राउंड या फिर जो भी ओवरहेड लाइन है उसको यहाँ पे ओवरहेड लाइन का वो दिखाया गया है, सिंगल लाइन डायग्राम किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अंडर 4 पोल के बीच हम लगभग हम क्या कर देते हैं कि अर्थिंग कर देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से सड़क क्रॉसिंग, टेलीफोन लाइन की क्रॉसिंग और रेल लाइन की क्रॉसिंग को दिखाया गया है। और हर 1 2 3 4 हर चौथे पोल पे हम क्या कर देते हैं, चौथे पोल को अर्थिंग से हम अर्थ कर देते हैं, जैसा कि हम फिगर नंबर 5.60 में देख सकते हैं। यहाँ से हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो भी पोल्स हैं उनको हर एक चौथे पोल को हम क्या करते हैं, अर्थिंग से हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो भी हमारा ओवरहेड लाइन है वो लाइटिंग अरेस्टर से क्या हो जाए, सुरक्षित रहे हमेशा के लिए। इसीलिए हम हर पोल को, चौथे पोल को क्या करते हैं, हर चौथे पोल को अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो भी सिंगल लाइन निरूपण है इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी डॉटेड दिखाए गए हैं, जो भी डॉट दिखाया गया है, ये डॉट हम डॉट के द्वारा हम पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक डॉट, चौथे डॉट को देख रहे हैं कि हम अंडरग्राउंड किए हुए, सॉरी अर्थिंग किए हुए हैं, अर्थ से कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो डॉट होते हैं ये पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी ये रेखाएं हैं ये कंडक्टर को, ओवरहेड लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसा कि हम फिगर सेकंड में देख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरहेड लाइन, तो जो भी ओवरहेड लाइन है उसका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन अभी हमने फिगर नंबर सेकंड में बताया था 5.60 में।
वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक चौथे पोल को अर्थिंग किया गया है। और जो भी डॉटेड हैं उन डॉटेड को हम पोल्स को जो है डॉटेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी रेखाएं हैं वो लाइन कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरह से जो भी लाइन की लंबाई में पड़ने वाली क्रॉसिंगों को भी में संबंधित संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो भी क्रॉसिंग है उनको दिखाया गया है, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग हो, चाहे ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग हो, या फिर रोड क्रॉसिंग हो, या फिर टेली टेलीकम्युनिकेशन लाइन क्रॉसिंग हो। ये सारी क्रॉसिंगों को भी अलग अलग संकेत के द्वारा दिखाया गया है, जैसा कि हम फिगर नंबर सेकंड में देख सकते हैं। यहाँ पे एक हम टेबल देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी सामग्री का नाम और उसका विवरण दिया हुआ है, फिर उसका रेट कितना है, रुपए में पैसे में दिया हुआ है, फिर वो पर यूनिट कितना रेट है हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन आधार यानी कि लाइन सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लकड़ी का खंभा देखेंगे, वुडन पोल देखेंगे। तो 8 साढ़े 8 मीटर लंबा जो वुडन पोल होगा वो 450 रुपये पर पीस होगा। और 9 मीटर का अगर है तो 550 रुपये पर पीस है। और अगर 10 मीटर लंबा है तो 700 रुपये पर पीस है। और इसके बाद से अगर हम स्टील ट्यूबुलर पोल की बात करें, 100 mm क्रॉस, 125 mm क्रॉस, 150 mm का, तो 9 मीटर का है तो 1500 रुपये पर पोल होगा। और अगर 10 मीटर है तो 1800 पर पोल होगा। 11 मीटर है तो 2200 पर पोल हम देख सकते हैं। यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट पोल है वो बेली इस्पाती कड़ी नुमा पोल यानी कि RS जॉइंट पोल। इसकी जो साइज़ है 100 mm क्रॉस, 150 mm आपकी, तो इसकी 8 साढ़े 8 मीटर लंबाई का जो पोल होगा वो 1000 रुपये प्रति पोल होगा। फिर 9 मीटर का जो पोल है तो 1200 रुपये पर पोल होगा। और 11 मीटर है लंबा है तो वो 1500 नहीं 2000 रुपये पर पोल होगा। फिर उसके बाद से हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है रेल पोल अगर 9 मीटर लंबा है तो वो 1000 रुपये प्रति पोल हो जाएगा। 10 मीटर लंबा है तो 1200 रुपये पर पोल। 11 मीटर लंबा है तो 1500 रुपये पर पोल। फिर यहाँ पे PCC या फिर RCC पोल की बात करेंगे तो 9 मीटर अगर पोल है लंबा तो 750 रुपये पर पोल। 10 मीटर लंबा है तो 900 रुपये पर पोल। और 11 मीटर लंबा है तो 1200 रुपये पर पोल। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके रेट है। इसके वजह से हम क्रॉस आर्म के रेट के बारे में जानेंगे। तो जो भी साल या फिर सागौन की लकड़ी का अगर साल या फिर टीकवुड का जो क्रॉस आर्म होता है उसकी अलग अलग माप के लिए अलग अलग रेट है। जैसे हम देख सकते हैं 100 mm क्रॉस, 75 mm क्रॉस, 1.5 मीटर लंबा क्रॉस आर्म की जो रेट होगी वो 150 रुपये पर पीस होगी। और इसी 100 mm क्रॉस, 75 mm क्रॉस, 2.2 मीटर लंबी जो पोल होगी वो 250 रुपये पर सॉरी जो क्रॉस आर्म होगी वो 250 रुपये पर क्रॉस आर्म होगा। या फिर जो भी नर्म लोहा है, माइल्ड स्टील है, उसका अगर चैनल बना हुआ है तो उसकी जो माप है 100 क्रॉस, 50 mm क्रॉस, 8 mm, 1.5 मीटर लंबा, तो ये 175 रुपये पर पीस होगा। इसी तरह से 2.2 मीटर लंबा है तो 225 रुपये पर पीस। अगर 75 क्रॉस, 75 mm क्रॉस, 8 mm का है और 2.2 मीटर लंबा है तो 250 रुपये पर पीस हो जाएगा। और जो भी माइल्ड स्टील एंगल आयरन अगर 75 क्रॉस 8 mm का है और 2.2 मीटर लंबा है तो 100 रुपये पर पीस पड़ेगा। यहाँ पे हम डिफरेंट इंसुलेटर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी लाइन इंसुलेटर होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे साइकिल इंसुलेटर।
साइकिल इंसुलेटर जिसकी साइज जो है 100 mm क्रॉस 115 mm आपकी, ये 25 रुपये पर इंसुलेटर आता है। और 76 mm क्रॉस 88 mm आपकी 20 रुपये पर पीस आता है। और 51 mm क्रॉस 64 mm आपकी जो है 15 रुपये पर पीस आता है। इसके बाद से हम देखेंगे पिन इंसुलेटर। जो पिन इंसुलेटर होता है लो टेंशन वोल्टेज के लिए जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है 30 रुपये पर पीस हम रेट होता है। और 11 किलो वोल्ट के लिए पिन टाइप इंसुलेटर का जो रेट है 50 रुपये पर पीस है। और 11 किलो वोल्ट डिस्क इंसुलेटर के लिए 75 रुपये पर पीस है। और स्टे इंसुलेटर के लिए 10 रुपये पर पीस है। और स्प्लिट इंसुलेटर भी जो है 5 रुपये पर पीस है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे लाइन कंडक्टर के बारे में जानेंगे और उसके रेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपर वायर कंडक्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 0, 1, 2, 3 स्टैंडर्ड वायर गेज के लिए यहाँ पे जो कंडक्टर की जो रेट है 180 रुपये पर केजी है। और 5, 6, 7 इस स्टैंडर्ड वायर गेज के लिए जो कंडक्टर है उसका जो रेट है 180 रुपये पर केजी इसका भी है। और 9 और 10 8 व 9 स्टैंडर्ड वायर गेज के लिए 200 रुपये पर केजी है। और 9, 10 स्टैंडर्ड वायर गेज के लिए 200 रुपये पर केजी है। इसके बाद से हम देखेंगे जो भी कंडक्टर AAC यानी कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी 3x3 मैंटिस का कापर है, तो कंपनी यहाँ पे कंपनी भी लिखी हुई है, अपना कंपनियाँ जो है नाम लिखी हुई है और अपने अकॉर्डिंग जो है कंडक्टर डिज़ाइन की हुई है। तो ये 3x3 का जो है कंडक्टर जो है वो कितना है 2.9 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है। और 3x3.55 ये एफिस कंपनी का है, तो इसका जो रेट है 3.60 रुपीज़ पर मीटर है। और 3x3.66 विविल कंपनी की जो कंडक्टर है वो 4.3 रुपीज़ पर मीटर है। और 7x2.79 लेड बर्ड की जो कंपनी है उसका वो कंडक्टर जो है 5.85 रुपीज़ पर मीटर में दे रहा है। और ये 7x3.10 आंट नाम की कंपनी जो है 7.2 रुपये पर मीटर के हिसाब से दे रही है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंडक्टर की जो रेटिंग है हम देख सकते हैं इस टेबल में। इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि 7 स्टैंडर्ड कंडक्टर, 3 स्टैंडर्ड कंडक्टर, 19 स्टैंडर्ड कंडक्टर और 37 स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए अपना अपना जो भी रेट्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है पर मीटर में, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टैंडर्ड विथ रेनफोर्स्ड कंडक्टर के बारे में जानेंगे, क्या रेट है इसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्क्वायरल नाम की कंपनी है वो 6x1 क्रॉस 2.11 की जो साइज़ की जो कंडक्टर है उसका जो रेट है 4.25 रुपये पर मीटर है। इसी तरह से जो गोफर की जो कंपनी है गोफर की 1x2.36 साइज की जो कंडक्टर है उसकी जो रेटिंग है 5.3 रुपीज़ पर मीटर। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो कंपनियां हैं अलग अलग साइज़ के लिए इस 6 स्टैंडर्ड जो भी है कोर के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपना अपना अलग अलग रेट डिसाइड किया हुआ है साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ चैनल आयरन दिया हुआ है जिसका साइज है और उसका रेट है। तो सबसे पहला जो है 125 mm क्रॉस 65 mm क्रॉस 8 mm की जो चैनल आयरन है इसका जो रेट है 180 रुपये पर प्रति मीटर में है। और 100 mm क्रॉस 50 mm क्रॉस 8 mm की जो आयरन जो चैनल है
उसकी जो रेट है 140 रुपये पर मीटर है। इसी तरह से 75 mm क्रॉस 75 क्रॉस 75 गुणे 8 mm का है, जो है 140 रुपये पर मीटर है। इसी तरह से 75 mm क्रॉस 40 mm क्रॉस 8 mm का है, 100 रुपये प्रति मीटर का है। इस तरह से फ्लैट आयरन जो है कि ये भी डिफरेंट रेटिंग हम देख सकते हैं। 40 क्रॉस 30 का जो है 20 रुपये पर मीटर है। 20 क्रॉस 3 का जो है 10 रुपये पर मीटर है। 50 क्रॉस 6 जो है 12 रुपये पर मीटर है। 50 क्रॉस 8 का जो है 10 रुपये पर मीटर है। 75 क्रॉस 10 16 रुपये प्रति मीटर है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस टेबल में। तो ये जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ से पे, तो ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी और इन सब का रेटिंग लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने के लिए। तो इसलिए ये सब जानना ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप दे रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ क्लैम्प्स के बारे में देखेंगे, जो कि जो भी क्लैम्पर होते हैं उनका कौन कौन से क्लैम्पर है, उनकी रेट क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है OD क्लैम्प है, इसका जो रेट है 60 रुपये पर पीस है। और अंतिम छोर यानी कि डेड एंड पे जो क्लैम्प लगता है वो 100 रुपये पर पीस है। और जो भी पैरेलल ग्रूव क्लैम्प है वो 60 रुपये पर पीस है। और जो भी डेंजर प्लेट क्लैम्प है वो 20 रुपये पर पीस है। और F क्लैम्प जो है 20 रुपये पर पीस है। E क्लैम्प जो है 20 रुपये पर पीस है। अर्थ वायर क्लैम्प जो है 20 रुपये पर पीस है। अर्थ वायर नॉब जो है 20 रुपये पर पीस है। क्रॉस आर्म क्लैम्प जो है 30 रुपये पर पीस है। स्टे क्लैम्प जो है 20 रुपये पर पीस है। आई बोल्ट जो है 10 रुपये पर पीस है। पिन जो है 30 रुपये पर पीस है। स्ट्रेन क्लैम्प जो है जो भी है 80 रुपये पर पीस है। ये जो स्ट्रेन क्लैम्प है ये तनाव उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन इंसुलेटर के लिए स्ट्रेन क्लैम्प यूज करते हैं। इसी तरह से जो सस्पेंशन क्लैम्प होता है वो इंसुलेटर में सस्पेंशन प्रोवाइड करने के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर में यूज करते हैं। जो भी स्ट्रेन क्लैम्प है वो 80 रुपये पर पीस है। और जो सस्पेंशन क्लैम्प है वो 100 रुपये पर पीस है। इसी तरह से साइकिल जो इंसुलेटर क्लैम्प है वो 60 रुपये पर पीस है। और स्ट्रीट लाइट फिटिंग क्लैम्प जो है वो 20 रुपये पर पीस है। तो ये डिफरेंट तरह के जो क्लैम्प थे और उनकी जो रेटिंग थी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो डेड एंड क्लैम्प, और जो भी हमारा सस्पेंशन क्लैम्प है ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब यहाँ पे हम कुछ GI वायर के बारे में देखेंगे, उसका रेट जानेंगे। गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर के का जो रेट होगा वो देखेंगे। तो यहाँ 6 स्टैंडर्ड वायर गेज का जो GI वायर होगा उसका जो रेट होगा 3 रुपये पर मीटर होगा। और 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का जो होगा वो 2 रुपये पर मीटर होगा। और 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का जो होगा वो 1.2 प्रति मीटर होगा। और 7 या 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का है तो 14 रुपये पर मीटर है। और 7 से 10 स्टैंडर्ड वायर गेज है तो वो जो है 12 रुपये पर मीटर है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं टेबल में। जैसा हम यहाँ पे देखेंगे कि और भी कौन कौन से अन्य सामग्रियाँ हम यूज करते हैं। जैसे डेंजर प्लेट हो गया, ये 10 रुपये पर पीस मिलता है। और लाइटिंग अरेस्टर 11 किलो वोल्ट के लिए जो है 2000 रुपये पर सेट आता है, ठीक है। उसके बाद से एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस जो होता है 60 रुपये पर मतलब पीस पे आता है। तो जो भी एंटी क्लाइंबिंग जो डिवाइसेस होते हैं ये क्या होता है कि एक तरह के स्टील का वो तार होता है जो कि पोल पे हम लपेटते हैं 2.2 मीटर के हाइट के ऊपर जो है 90 सेंटीमीटर तक हम उसको लपेट देते हैं, ताकि कोई पोल पे जो भी अनधिकारिक जो पर्सन है वो ना चढ़ पाए। इसके लिए हम एंटी क्लाइंबिंग यूज करते हैं। इसके वजह से जो होता है बारबेड वायर है ये 1 रुपये प्रति मीटर उपलब्ध होता है। इसके वजह से ज्वाइंटिंग स्लीव जो होता है 10 रुपये प्रति मीटर होता है।
ये जो जॉइंटिंग स्लीव होता है, ये क्या होता है कि जो भी कंडक्टर होता है उसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं जॉइंटिंग स्लीव। उसके बाद से स्टोन पैड है जो कि 300 क्रॉस 75 साइज़ की, ये 25 रुपये प्रति यूनिट मिलता है। यहाँ पे बोल्ट नट वाशर 16 क्रॉस 225 साइज का या फिर 18 क्रॉस 250 साइज का, ये 5 रुपये प्रति मिलता है। और यहाँ पे जो भी अर्थिंग सेट है ये 400 रुपये प्रति सेट मिलता है। और स्टे वायर जो अरेंजमेंट है 325 रुपये प्रति सेट मिलता है। और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सेट जो होता है अरेंजमेंट सेट होता है वो 150 रुपये पर सेट मिलता है। उसके बाद से हम यहाँ पे कुछ एरियल फ्यूज के बारे में हम देखेंगे रेट कितना है। तो 15 एम्पियर के लिए 15 रुपये पर यूनिट, और 30 एम्पियर के लिए 20 रुपये है प्रति यूनिट, और 60 एम्पियर के लिए 25 रुपये प्रति यूनिट, और 100 एम्पियर के लिए 50 रुपये प्रति यूनिट हम देख सकते हैं इसकी रेटिंग होती है। यहाँ पे हम लेबर कास्ट के बारे में हम देखेंगे। जो भी सामग्री का मूल्य का 10% लेते हैं। तो यहाँ पे जो श्रम विवरण है दिया हुआ है। अगर सिंगल पोल इरेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति पोल हम लेबर कास्ट होता है। ये या फिर एच पोल संस्थापन के लिए 300 रुपये प्रति पोल होता है। और उपांग स्थापन यानी कि माउंटिंग ऑफ एसेसरीज ये 50 रुपये प्रति पोल होता है। उस वजह से जो पोल अर्थिंग इरेक्शन है 100 रुपये प्रति पोल है। और स्टे इरेक्शन है वो सामान्यतः जो सामान्य इरेक्शन स्टे इरेक्शन हम के लिए 75 रुपये प्रति पोल हम देते हैं। और स्ट्रिंगिंग या फिर सैगिंग ऑफ द कंडक्टर के लिए 50 रुपये प्रति स्पैम हम देते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंगिंग और जो सैगिंग है कंडक्टर की, वो प्रति स्पैम यानी कि 2 पोल के बीच में जो स्पैम है या फिर स्ट्रिंगिंग है उसके लिए जो रेट है वो 50 रुपये है। और जो भी मेकिंग एंड फिक्सिंग ऑफ द गार्ड फॉर द क्रॉसिंग, जो भी क्रॉसिंग है उसके लिए जो गार्ड मेकिंग और फिक्सिंग का जो रेट है 75 रुपये प्रति स्पैन है। उसके बाद से जो इरेक्शन ऑफ लाइटिंग अरेस्टर के लिए जो इरेक्शन है स्थापन के लिए जो रेट है 150 रुपये प्रति सेट है। उस वजह से जो स्ट्रीट लाइट इरेक्शन है वो 25 रुपये प्रति सेट है। और ज्वाइंटिंग ऑफ कंडक्टर चालकों को जोड़ने के लिए 20 रुपये प्रति जोड़ है। उस वजह से टेस्टिंग एंड कमीशनिंग जो है 500 रुपये ये अनुमानित है जो भी। उस वजह से स्किल्ड लेबर के लिए 80 रुपये प्रति है। और अर्थ सेमी स्किल्ड लेबर के लिए 55 रुपये प्रति, और अनस्किल्ड के लिए 40 रुपये प्रति हम देते हैं प्रति यूनिट। यहाँ पे हम पीवीसी विद्युत रोधी एल्युमिनियम चालक भारी कार्य 11 किलो वोल्ट के केबल के लिए हम रेट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर केबल की जो साइज़ है 4 mm स्क्वायर है, और यहाँ पे मूल्य प्रति मीटर में दिया हुआ है। 3 कोर केबल के लिए 75 रुपये पर मीटर, और 3.5 कोर के लिए ये 80 रुपये प्रति मीटर है। और 4 mm स्क्वायर के लिए 85 रुपये पर मीटर है ये 3 कोर के लिए, और 3.5 कोर के लिए 90 रुपये प्रति मीटर है। 10 mm स्क्वायर के लिए 100 मीटर पर मीटर है 3 कोर के लिए 105 रुपये पर मीटर है 3.5 कोर के लिए। और 16 mm स्क्वायर के लिए जो 3 कोर के लिए 110 रुपये पर मीटर और 115 रुपये पर मीटर 3.5 कोर के लिए है। और 25 mm स्क्वायर के लिए 115 रुपये 3 कोर के लिए है पर मीटर, और 130 रुपये है 3.5 कोर के लिए पर मीटर है 130 रुपया। 35 mm स्क्वायर के लिए जो है 35 mm स्क्वायर के लिए जो है 145 रुपये पर मीटर है 3 कोर के लिए, और 150 रुपया है 3.5 कोर के लिए। और 50 mm स्क्वायर के लिए जो है 160 रुपया 3 कोर के लिए पर मीटर, और 175 रुपया 3.5 कोर के लिए है। और यहाँ पे 70 mm स्क्वायर के लिए 200 रुपये पर mm
200 रुपये पर मीटर है और 3 कोर के लिए, और 3.5 कोर के लिए 210 रुपये पर मीटर है। और इसी तरह से 95 mm² के लिए 220 रुपये 3 कोर के लिए है, और 230 रुपये 3.5 कोर के लिए है। 120 mm² जो कंडक्टर है वो 250 रुपये 3 कोर के लिए है वो, और 275 रुपये 3.5 कोर के लिए है। 150 mm² जो है और 120 150 mm जो है 290 रुपये पर मीटर स्क्वायर है 3 कोर के लिए। 3.5 कोर के लिए 300 रुपये पर मीटर है। 185 mm² जो है वो 340 रुपये पर मीटर है 3 कोर के लिए, और 350 रुपये है 3.5 कोर के लिए। 240 mm² है 450 रुपये पर मीटर 3 कोर के लिए। 3.5 कोर के लिए 500 रुपये पर मीटर है, और 300 mm² जो है 550 रुपये 3 कोर के लिए है, और 600 रुपये 3.5 कोर के लिए है। 400 mm² जो है 700 रुपये पर मीटर है 3 कोर के लिए, और 3.5 कोर के लिए 750 रुपये पर मीटर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी 11 किलो वोल्ट के लिए जो कंडक्टर की जो साइज है वो डिफरेंट रेटिंग की है। यहाँ पे केबल जॉइंट बॉक्सेस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे साइज mm² में दिया हुआ है, और सीधे जोड़ के लिए, फिर टर्मिनल जोड़ के लिए, और लो टेंशन के वोल्टेज के लिए, और 11 किलो वोल्टेज के लिए, सीधे जोड़ के लिए और टर्मिनल जोड़ के लिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बता दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो 4 mm² के लिए जो केबल जॉइंट बॉक्स के लिए, ये अगर हम लो टेंशन वोल्टेज के लिए अगर हम सीधे जोड़ की बात करें तो 50 रुपये प्रति हम देते हैं रुपये, और 35 रुपये ये टर्मिनल जॉइंट के लिए हम देते हैं, और 100 रुपये 100 किलो वोल्ट के लिए सीधे जोड़ के लिए है, और 75 रुपये ये जो है टर्मिनल जॉइंट के लिए हम देते हैं, जो कि 11 किलो वोल्ट के लिए हेतु। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट mm² के लिए हम देख सकते हैं टेबल में दिया हुआ है। तो ये हम उसी के अकॉर्डिंग लर्न